राजा की गद्दी छीनने के लिए स्कार ने मुफासा को चट्टान से धक्का दे दिया और लकड़बग्घों को मुफासा के बेटे सिम्बा को मार डालने का आदेश दिया। सिम्बा ने अपने पीछे लकड़बग्घों की चीखें सुनी और तेज भागना शुरू कर दिया। उसे डर था कि अगर वह पकड़ा गया तो वह उसे मार देंगे। उसने लकड़बग्घों से बचने के लिए चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी उसका पीछा करते रहे। सिम्बा एक चट्टान की ओर भागा, लेकिन अपनी तेज रफ्तार की वजह से उसे ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला और खाई से नीचे गिर गया। जब सांची और उसके आदमी चट्टान पर पहुंचे तो सिम्बा कहीं दिखाई नहीं दिया। सांची ने अपने आदमियों को चट्टान के नीचे देखने का आदेश दिया और वहां से चली गई, लेकिन उन दो बेवकूफ को यकीन था कि अगर सिम्बा यहाँ से गिरा तो वह मर ही जाएगा। सुनो, हम राजा को बताएंगे कि हमने उसे खा लिया। फिर वे दोनों वहां से चले गए, लेकिन सिम्बा गिरने के बाद भी बच गया। वह चट्टान से कूद गया और बहुत उदास था। अब उसके खुशहाल दिन खत्म हो गए थे। डर के साए में उसने आखिरकार यहाँ से जाने का फैसला किया। वह सुनसान रेगिस्तान में तब तक चलता रहा जब तक कि वह थक कर बेहोश नहीं हो गया। वही स्कार अपनी लकड़बग्घों की आर्मी के साथ सिंहासन संभालने के लिए पशु साम्राज्य लौट आया। ऐसा लग रहा था कि पशु साम्राज्य अब बदलने वाला है। रेगिस्तान में सिम्बा गिद्धों से घिरा हुआ था। जैसे ही वे उसे खाने वाले थे, एक बड़ी काली चीज दूर से आती हुई दिखाई दी। गिद्ध उसे बचने के लिए उड़ गए। वह एक जंगली सुअर था जिसके सिर पर एक नेवला था। उन्हें जमीन पर एक लाश पड़ी मिली। नेवला यह देखने गया कि वह कौन सा जानवर है। अगले ही पल जंगली सुअर सिम्बा को बचाना चाहता था, लेकिन नेवला बिल्कुल राजी नहीं हुआ। जंगली सुअर के आधे घंटे तक जिद करने के बाद नेवला आखिरकार सिम्बा को बचाने के लिए मान गया, लेकिन तभी सिम्बा अचानक जाग गया। सिम्बा बैठ गया, जिससे पुम्बा और टिमन चौंक गए। टिमन ने सिम्बा से पूछा, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन सिम्बा कुछ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता को मार डाला है। पुम्बा उसके पीछे भागा और उसे दिलासा देते हुए बोला, बेटा, गलतियां तो हर किसी से होती है, लेकिन उन्हें सुलझाने का कोई ना कोई तरीका तो होता ही है ना। फिर टिमन सिम्बा पर टूट पड़ा। उसे कुछ नए सबक सिखाए और हकुना मटाटा भी गाया। पहले तो सिम्बा को समझ नहीं आया, लेकिन जब दोनों ने गाना शुरू किया तो वह भी गाने लगा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।